नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के वह कौन सा स्थल है जहाँ से कि बाजरे का साक्ष्य, तो बाजरे का साक्ष्य जो है लोथल से मिला था। लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर था। और उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला था। और फिर उसके बाद देखें कालीबंगन से तो 7 अग्नि वेदिकाएँ मिले थे और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले थे और कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हुई थी। उसके बाद देखें लोथल से तो आप देख लिए हैं कि ये बंदरगाह नगर था और यहाँ से बाजरे के साक्ष्य मिले थे। इनके अलावा धान यानी कि चावल एवं बाजरे का साक्ष्य मिला था और फारस की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा जो है की गई थी, ये गलत है। श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया था। जैन साहित्य को आगम तो कहा ही जाता है। न्याय धम्म का सूत्र, तो न्याय धम्म का सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, ये बातें सत्य हैं। दूसरा विकल्प सत्य है और पहला विकल्प जो है असत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? मौर्यकालीन कर के संबंध में देखें तो एक तरफ कर है, एक तरफ संबंधित विषय दी गई है। तो प्रणय निर्यात कर, तो प्रणय जो है निर्यात कर नहीं था, इसीलिए ये गलत है। और प्रणय जो है आपातकालीन कर था, ये आपातकालीन कर था। और बलि जो है, बलि तो एक प्रकार का राजस्व कर, ये सत्य है। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर था। और सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधकार था। तो ये विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? देखें, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। हरविलास के लेखक राजशेखर, ये सत्य हैं। उसके बाद कृतकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर, ये भी सही हैं। और पृथ्वीराज विजय सोमदेव, ये गलत है। पृथ्वीराज विजय के लेखक सोमदेव नहीं बल्कि कथासरित सागर के लेखक थे सोमदेव। पृथ्वीराज विजय के लेखक ये थे जयानक। और हरिकेल बीसल देव, ये सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो पुरी में स्थित जो कि जगन्नाथ के मंदिर है, उनका निर्माण जो है गंग वंश के शासक जो था अनंत वर्मा चोरगंग के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बरीद ए मोमालिक, ये गुप्तचर विभाग था। इस नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा बलबन के द्वारा किया गया था। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए कोही कृषि विभाग, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए इतिहाक पेंशन विभाग और दीवान ए खैरात नामक विभाग स्थापना किया गया। और दीवान ए बंदगान नामक विभाग जो था दास विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं था? औरंगजेब कालीन नहीं था तो ये जो है मासिर ए आलमगीरी था, नुक्स
ए दिलकोशा था और मुंतखब उल लुबाब ये भी था। चहार चमन जो है ये औरंगजेब कालीन नहीं था, ये जो है शाहजहाँ कालीन था। चहार चमन जो है शाहजहाँ कालीन था। अगले प्रश्नों को देखें। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध तो ये हो जाएगा मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था और ये 1689 ईस्वी में हुआ था, मुगल और मराठा के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। देसी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? देखें। घेरे की नीति जिसे रिंग फेंस कहा जाता है 1765 से 1813 ये तो सत्य हैं। और उसके बाद देखें अधीनस्थ पृथक्करण नीति, तो अधीनस्थ पृथक्करण नीति जो है 1813 से 1858 ये सत्य हैं। फिर अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक रहा था, तो इसीलिए वो सत्य है। और समान संघ की नीति 1935 से 1947 ये सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1945 में गठित फलाउड कमीशन का संबंध किससे है? फलाउड कमीशन का संबंध पूछा जा रहा है किससे? तो ये हो जाएगा जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? रंपा विद्रोह तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन से प्रेरित था और ये 1922 से 24 के बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पे? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो है प्रथम अधिवेशन ये हुआ था मद्रास में और 1887 में हुआ था मद्रास में, और इसके संस्थापक एम.जी. रेनाडे एवं रघुनाथ राव थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? एक तरफ पत्रिकाएं हैं, एक तरफ उनके लेखक हैं। इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, तो ये जो हैं केशव चंद्र सेन, तो ये सत्य हैं। फिर उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी सत्य हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद भी सत्य हैं। वाम बोधनी मदन मोहन मालवीय ये गलत हैं। वाम बोधनी के कौन हो जाएगा लेखक? केशव चंद्र सेन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? तो इसमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही जो है महात्मा गांधी को जो है बदल दिया था संदेश। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। बात करें लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये अफ़गानिस्तान से संधि जो है, मतलब द्वितीय एंग्लो अफ़गान युद्ध हुआ था तो अफ़गानिस्तान से संधि हुई थी 1881 में, 1881 में, जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और बात करें द्वितीय एंग्लो अफ़गान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। लद्दाख अवस्थित है, लद्दाख जो है कहाँ में अवस्थित है? तो ये बृहद हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी के बीच में जो है अवस्थित है। और बात करें तो इसमें लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पर्वत हैं। काराकोरम। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है?
पालिताना बांध किस नदी पर? तो ये हो जाएगा सतोंजी नदी पर जो है स्थित है, सतरोंजी नदी पर। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1878 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा APJ अब्दुल, ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की? केले की नई प्रजाति अंडमान में खोज की है। अगले प्रश्नों को देखें। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? क्रोमाइट खनिज का उत्पादन तो ये ओडिशा राज्य के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई जो है किसी भी विकल्प में नहीं है, तो हर जगह इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। और बात करें भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 रानीपेट तमिलनाडु में हुई थी। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं? तो ये है रक्षा मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है, साक्षरता के मापदंड की जो है उम्र क्या है वर्तमान में? तो ये हो जाएगा 7 वर्ष या फिर इससे ऊपर है। कोकना जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोकना जनजाति राजस्थान राज्य में, सहरिया और मीना जनजाति भी। शेषा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? शेषा ऑर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट भी कहा जाता है। टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो टिप्पणी गुजरात का हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, ये तो सत्य है। और जायकावाड़ी परियोजना सतलज नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर है जायकावाड़ी परियोजना। और फिर देखें तुलबुल झेलम नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से? तो ये था 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तब ही संविधान सभा के द्वारा ही चुना गया था। और शपथ ग्रहण 26 जनवरी 1950 को लिए थे। इस दिन भारत गणतंत्र हुआ था। और बात करें 22 जुलाई 1947 को झंडे को जो है अपनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है किस देश के संविधान से? न्यायपालिका तो आपको पता है कि ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा न्यायपालिका, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है इन्हें ग्रहण किया गया था। और बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये अमेरिका के संविधान से भारत में ग्रहण किया गया। संघात्मक विशेषता कनाडा से, संघात्मक और संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो गणराज्य का तात्पर्य हो जाता है क्या कि भारत के संदर्भ में कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति जो होगा परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से।
तो इस प्रकार का विकल्प किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखते हैं सत्य कौन सा है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। तो अधिवास और प्रमाण के रूप में किया जाता है, ये बातें जो है नहीं किया जाता है इसके रूप में, तो गलत हो जाएगा। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों गलत है। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है। स्थानीय निकाय का उल्लेख तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, जल थल और वायुसेना। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किन दायित्वों का जो है प्रावधान है 78 यानी कि 78 अनुच्छेद में, ये प्रधानमंत्री के जो है दायित्वों का, कर्तव्य का जो है बात किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। आयु का निर्धारण तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है। निहरता पर तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं फैसला। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। केंद्र राज्य संबंध बनाने के लिए जो 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसमें वी शंकर, हनुमतैया और ओवी अलगेसन और ये थे। डॉक्टर SR सेन जो है इसके सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है। देखें, लॉटरी जो है किस सूची का विषय है, तो लॉटरी हो जाएगा संघ सूची का विषय, ना कि राज्य सूची का है, संघ का, इसलिए ये गलत है। और समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष उम्र हो जाए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ समिति है, एक तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। देखें, संथानम समिति 1962 हो जाएगा, 61 नहीं, इसलिए गलत है। और सादिक अली समिति 1964, LM सिंधवी समिति 1986, JBK राव समिति 1985। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया था। तो इन्हें जो है 79वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। 1991 में ये जो है संशोधन हुआ था, इसी के माध्यम से दिया गया था। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें बात करें तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 99वां 2014 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। कोलंबो कप तो ये हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। और बात करें एक तरह ये जो है खेल में स्केटिंग रिंग, मुक्केबाजी रिंग और तैराकी, पूल, ब्राउलिंग, बेली और घुड़सवारी एरिना हो जाएगा। मुक्केबाजी रिंग हो जाता है, टेनिस में का कोर्ट हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मुक्केबाजी खेल के परिसर को जो क्या कहा जाता है, तो मुक्केबाजी का क्या हो जाएगा, रिंग में किया जाता है, तो रिंग हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें।
कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी का जो है डिबेंचर धारक लेनदार को कहा जाता है। बजट एक लेख पत्र है किसकी? तो बजट जो है एक लेख पत्र है सरकार की राजकोष या नीति का। अगले प्रश्न को देखें। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्म पोषित विकास पर जो है जोर दिया गया था और गरीबी उन्मूलन पर जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य दिया गया था और समाजवाद की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो है जोर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ताप बढ़ाने पर गैसों की संयानता क्या होती है? ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की संयानता बढ़ेगी, लेकिन द्रव में जो है ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की संयानता जो है घट जाएगी। तरल आदर्श गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? देखें, उसका वेग अधिकतम होता है, ये सही है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ये भी सही है। त्वरण अधिकतम नहीं होता है, त्वरण जो है शून्य होता है, इसीलिए ये गलत है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगले प्रश्न को देखें। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल देखा जाए तो चाल पर करता है, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में लगी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है? तो लेंज का नियम हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण संबंधी नियम जो है लेंज के द्वारा ही दिया गया। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में तो ये हो जाएगा 10⁻18 से 21 के बीच होती है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है किस लिए? फ्लोरोसेंट लैंप में जो है चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को जो है घटाने के लिए किया जाता है। डैनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डैनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। सी विकल्प हो जाएगा। और बात करें अध्यक्ष एवं सीईओ यानी कि रेलवे बोर्ड के तो वो हो जाएंगे अनिल कुमार लोहाटी। फिर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष तो यह है संगीता वर्मा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय किस राज्य का है जिन्हें जीआई टैग मिला है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और उत्तराखंड राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। और फिर बात करें फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा भारत और जो है मिस्र के बीच। और 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत और नेपाल के बीच। और 21वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच। कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में
संपन्न हुआ था? तो ये जो है चाइना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वही भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो ये हो जाएगा 87वां 87th। और देखें अगले प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत कथनों की जो है हमें पहचान करनी है। देखें ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसके द्वारा, तो ये जो है HDFC नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान। और बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय, आंचल अभियान राजस्थान सरकार, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है, यानी कि कुल महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में जो है 12 हो गई है। और 12वीं कंपनी कौन बनी है, तो यह है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों में बिजली से बिजली बनाने के लिए सिंधोजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है, IIT मद्रास ने। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 97 ये जो है 79 क्रम के जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो ये हैं प्रनेश एम। 76वें ग्रैंड एम्बेसडर की बात करें तो ये हैं प्रणव आनंद 76। और 77वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो 77 ये हैं आदित्य मित्तल। और 78वें 78 ग्रैंड मास्टर तो ये हैं कौस्तभ चटर्जी। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रभु चंद्र मिश्र को जो है पुरस्कृत किया गया है। और बात करें आधार पूनेवाला को जो है कौन सा पुरस्कार, तो ये दिया गया था पतंगराव कदम पुरस्कार। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव वात्स्यायन को दिया गया था, संजीव वाल्यान को। और बात करें अवनी लखेरा को कौन सा पुरस्कार, तो ये पुरस्कार था पैरा स्पोर्ट वर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन रही थी, तो ये थी एलेना रायबिकीना। अगले प्रश्नों को देखें। औसत विकल्प का चयन करना है, यानी कि गलत कथन का। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। और इसी दिन हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है संजीव सान्याल। शशि थरूर ने लिखा था अंबेडकर ए लाइफ। और जावेद अख्तर जो है जादूनामा लिखा था। और शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया था इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण देखिए कौन सा नहीं है। इसकी संरचना नियत होती है, यही गलत है, नियत नहीं होती है। यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। कण बोसान नाम का संबंध किसके नाम से जुड़ा हुआ? बोसान जो है जुड़ा हुआ है किसके नाम से, तो SN जो है SN बोस के नाम से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि
यानी कि अर्ध आयु जो है 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? यही है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, तो LPG जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तरल अवस्था का, यानी कि तरल का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें और जिसमें बात करेंगे तरल के रूप में जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। धोने के सोडा जिसे बोलते हैं धावन सोडा का रासायनिक जो है नाम यानी सूत्र, तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। और बात करेंगे खाने वाले सोडा, तो NaHCO3 हो जाएगा सोडा, जिसे खाने वाले सोडा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो ट्रोना किसका हो जाएगा? सोडियम का अयस्क है ट्रोना। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर, तो ये हो जाएगा गर्म एल्यूमिना में का प्रयोग। और बात करें क्लोरीन बनाने की ढक्कन विधि में जो है किसका प्रयोग? तो क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में जो है प्लेटम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फर ब्रॉन्ज मिश्रण है किसका? फास्फर ब्रॉन्ज, तो ये हो जाएगा CuSN और P का जो है मिश्रण है। और बात करें एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो है Al+Cu हो जाएगा। क्रोम वेनेडियम स्टील जो है V+Cr+Fe हो जाएगा। और बेल मेटल जो है Cu+Sn हो जाएगा, तांबा 3। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन थे? तो क्लोरीन के खोजकर्ता सीले थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है किसमें? मोनोसाइट में जो है नहीं होता है, बाकी मूल रोम कोशिका, प्लेटलेट और लाल रक्त कण में जो है पाया जाता है। क्रोमैटिड किससे बना होता है? क्रोमैटिड जो है ये DNA एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? तो शैवालों में भोज्य पदार्थों का जो है संचय स्टार्च के रूप में होता है। अगले प्रश्न को देखें। फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो फर्न जो है किस वर्ग का? ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। और बात करें थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है देखें तो एम्फीबिया वर्ग भी इसे कहा जाता है, और इसमें डायोडासोनिया आता है। और इसमें जो है स्फेगनम मांस पौधा जो इसी के अंतर्गत आता है ब्रायोफाइटा में। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? मृदा का क्रांतिक तत्व जो है नहीं है जास्ता, बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो हैं ही मृदा में क्रांतिक तत्व। बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के जो है विशिष्ट संश्लेषण ये प्रोथ्रोम्बिन के जो है संश्लेषण में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथि त्वचा में होती है। और पसीने का स्राव हमारे शरीर में जो है श्वेत ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख, प्यास एवं निद्रा का केंद्र ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और मानव का जो है सबसे विकसित अगर देखा जाए अंग तो वो हो जाता है, यानी मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग तो वो हो जाता है सेरिबरम, परम मस्तिष्क। गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो ये हो जाएगा पुरुषों में जो है स्तनों का विकास गायनेकोमेस्टिया कहलाता है।
अगले प्रश्नों को देखें। एक आदमी 50 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिला देता है। यदि वह इसे 60 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1/3 भाग मिलाता है तो 50 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कहता है यानी कि 60 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। 3 भाग यानी कि उसमें गया तो 4 भाग में 3 भाग तो बचा है 4 भाग, तो 60 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुने 4 240। 240 लाभ कितना का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 90 रुपया का। तो 90 गुना 100 बटे क्रय मूल्य जो है 150 है, तो 150 नीचे देंगे तो यहाँ पर 0 0 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 20 100, 20 तिया 60% हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। यूसुफ ने 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ क्या हो जाएगा? 5500 रुपया में ख़रीदा, पहले जो है 15% के लाभ पर बेचा तो 115 बटे 100, फिर 112% के लाभ पर बेचा तो 100 यानी 12% तो 112 बटे 100। 2 शून्य यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 शून्य यहाँ से यहाँ पर ख़त्म, 11 पचे 55 और 5 दूने 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 56 दूने 112, 56 दूने 112। अब आप क्या करेंगे? 11 गुना 115 गुना 56 करेंगे तो राइट आंसर 1584 हो जाएगा। इतना गुना इतना गुना इतना, 11 115 और 56। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 15 और 18 से विभाज्य हैं। 10, 15 और 18 से विभाज्य हैं तो ये हो जाएगा 9990। 10 से भी भाग लगेगा, 15 से भी और 18 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि इनके एलसीएम से जो है जो कट जाएगा तो वही भाग लग जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दी गई आकृति में वृत्त अनुच्छेद को दर्शाता है, वृत्त अनुच्छेद को, और त्रिकोण काला को, और उसके बाद जो है पंचभुज पुस्तक को, वर्ग पृष्ठ को दर्शाता है और आयत नीला को। तो प्रश्न है कि उस अक्षर का चयन करना है जो नीली पुस्तक। नीली पुस्तक मतलब हो गया कि नीला आयत, आयत आपका ये हो गया, इसके अंदर रहना चाहिए, और नीला ये हो गया। और पुस्तक किसको निरूपित करता है? पंचभुज, पंचभुज के अंदर यानी इसके अंदर रहना चाहिए, ये हो गया। और जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद हो, पृष्ठ किसको दर्शाता है? वर्ग, तो वर्ग आपका ये हो गया, वर्ग, और पृष्ठ हो गया, और अनुच्छेद जो है वृत्त, वृत्त आपका ये हो गया। इन सबों में यानी कि त्रिकोण काला को दर्शाता है तो त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इस सबों में जो है वर्ग में भी आ रहा है, पंचभुज में भी, आयत में भी, वृत्त में भी, तो इन सबों में जो है कॉमन कौन सा आ रहा है? तो ये पर आप देख रहे हैं एन आ रहा है, एन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है सी को 3 लिखा गया है, ए को फिर एक जो है फिर विपरीत में लिखा गया है 26, फिर एस को जो है 19 लिखा गया है, टी को विपरीत लिखा गया है 7, यानी एक को सीधा में लिखा गया है, एक को उसके विपरीत लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार के वो जो है एफ कितना होता है? एफ 6 होता है। फिर आर का विपरीत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 और उसके बाद 9 किस विकल्प में है? तो यहाँ पर डी और ए विकल्प में है। फिर देखें आई का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आई का यानी आई का जो है 9 का 9 ही होगा, 6 9 9।
फिर जो है डी का विपरीत हो जाएगा 23, 6 9 9 23। और फिर जी का विपरीत यानी जी का सेम ही होगा 7 और ई का विपरीत हो जाएगा 22। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।